पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं, माताएं बहनें हैं जो यह पूछती हैं कि गुरुदेव, हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, हमारे घर में लगातार रोग दोष कलेश विकार घेरे हुए है, परिवार उन्नति और तरक्की नहीं कर पा रहा है। आज जो विशेष ब्लॉग हम लेकर के आए हैं, या किसी भी शुभ मुहूर्त में कभी भी जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो कि आपका परिवार तरक्की ना कर पाए, आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पाए, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे रोजी रोजगार का क्षेत्र हो, या आपके युवा बच्चे बच्चियां किसी भी रोग व्याधि बाधा से घर परिवार घिरा हो, घर में कलुषित माहौल बना हो, कलह लड़ाई झगड़े का माहौल हो, ऐसे समयों में अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, इस कलयुग में ऐसा विशेष उपाय जब किया जाता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। देखिए, बाबा का कोई भी उपाय आप करते हैं, साईं बाबा का कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो दान के बिना अधूरा होता है। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि कैसे दान किया जाए, कब हम कौन सी पूजा करें, ये हम बताएं। जैसे देखिए, आज एकादशी है, देव उठनी एकादशी, और कल आपका पारण होगा। तो कल पारण जब होगा तो पारण से पहले आप क्या करें, कोई भी पूजन आप कर रहे हैं, कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, पारण के पहले अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपके पूरे पूजा का फल, व्रत का फल आपको प्राप्त ही नहीं होता। इसका मतलब आप समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, साईं सच्चरित्र, हम सभी जो साईं परिवार के लोग हैं उनके लिए साईं सच्चरित्र बहुत ही विशेष है। और साईं सच्चरित्र के अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 38 में जो जिसका शीर्षक है, जिसका हेडलाइन है, बाबा की हांडी नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उद्देश्य नवेद वितरण कुछ छाछ का प्रसाद। इसमें क्या लिखा गया है, पहले ही पृष्ठ पर इसमें लिखा गया है, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। इस सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अब यहां पर चूंकि ये पेज नंबर अध्याय नंबर जो 38 है, मतलब जो चैप्टर नंबर 38 है, इसमें पहला पेज ही आप देखेंगे, हिंदी एडिशन हम आपको बता रहे हैं, हिंदी एडिशन में पहले ही पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब दूसरी स्टैंजा में यहाँ पर आप जाएंगे जहाँ पर लिखा है बाबा की हांडी, यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर अन्नदान को विशेष दान बताया गया है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे साईं बाबा का व्रत कर रहे हैं या कोई भी व्रत हो, किसी भी भगवान का व्रत बिना दान के अधूरा माना जाता है। तो कल जैसे मान के चलिए कि आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो कल जब आप व्रत खोलेंगे, मतलब आप पारण करेंगे, उसके पहले आप करें क्या, नहाए धोएं, नहाने धोने के बाद अन्न का दान, मतलब वहां पर रॉ मटेरियल, बना हुआ नहीं, पका हुआ नहीं, पका हुआ कराएं तो वो अलग बात है, लेकिन रॉ मटेरियल जैसे चावल ले लीजिए, बिना पका हुआ चावल, हल्दी थोड़ा सा, उसके बाद नमक, उसमें जो भी सब्जियां होती हैं, ग्रीन सब्जियां हैं, या प्याज है या टमाटर है, चीज़ों को रख करके, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, इन सभी चीज़ों को रख करके इसको दान करिए। आप दोनों हाथों से छू लीजिए और उसके बाद रख दीजिए किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, किसी संत को आप, या किसी गरीब को इसको आप दान कर दीजिए। तो ऐसी मान्यता होती है कि जब आप दान करते हैं तत्काल रूप से आपके व्रत का समस्त फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग में अन्नदान सबसे विशेष दान माना गया है। क्योंकि
अन्न एक ऐसी चीज है, जब किसी आत्मा में आप किसी व्यक्ति को देते हो अन्न, जो गरीब है, जब उसकी उदर का पोषण होता है तो आत्मा जो शरीर में विराजमान है, तो होता क्या है, उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपके लिए निकलती है, क्योंकि आपने किसी के उदर का पोषण किया। तो जब उदर का पोषण किया, तो जब उसके जीवा पर वह स्वाद मिला, तो वह आत्मा आह्लादित होती है, प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आप तक प्रेषित करती है। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, वह कोई हीरा जवाहरात तो आपको देता नहीं, लेकिन उसकी एक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया इस कलयुग में। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि बाबा का कोई पूजन आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, बाबा का जैसे आप व्रत करते हैं, मान लीजिए बाबा का आप 7 व्रत, 9 व्रत, 11 व्रत, 21 व्रत जो भी आप कर रहे हैं, तो व्रत का जब लास्ट वाला गुरुवार जब आप व्रत करते हो, मान लो 7 गुरुवार आप व्रत कर रहे हो, तो 7वें गुरुवार को आप व्रत रख करके कुछ लोगों को अन्न खिलाते हैं, और खिलाना चाहिए, तभी आपके व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। अपने यथाशक्ति आप वस्त्र का दान, अब हम बताएं वस्त्र का दान, कलयुग में वस्त्र का दान अगर कोई करता है तो शारीरिक भौतिक तापों से वह मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए वस्त्र का दान, और ठंडक में खासकर विशेषकर जो ठंडक का यह महीना स्टार्ट हो रहा है, सर्दियों का महीना, इसमें गर्म कपड़ों का दान, पीले वस्त्र मतलब पीले स्वेटर, पीले उलेन वस्त्र, ऐसे चीज़ों का दान, या किसी भी कलर का हो, लेकिन पीला अगर है तो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप किसी भी कलर का उलेन वस्त्र दान करिए गरीबों को। तो जब उनके शारीरिक सुख उनको प्राप्त होगा, तो आपको उनकी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जिसको बोलते हैं आशीर्वाद। यही होता है साईं की कृपा। और साईं की कृपा, साईं स्वयं, आप सब लोग जानते होंगे, साईं सचेत पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि बाबा 4 से 5 घर भिक्षा टन करते थे, भिक्षा मांगते थे, और जो मांग कर लाते थे उसको खिचड़ी बनाकर लोगों को खिला दिया करते थे। तो इसका मतलब है बाबा ने ये मैसेज दिया कि हम लोग भी अन्न का दान करें। अन्नदान महादान था। बाबा का जो व्यक्तित्व था वो मैसेज से परिपूर्ण था। बाबा कोई भी कार्य करते थे तो उसमें एक उद्देश्य छुपा हुआ करता था। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे। दीप क्यों प्रज्वलित किया जाता है? कहा जाता है कि दीप जलाने से समस्त पापों का अंत होता है, शत्रुओं का विनाश होता है। जो आपके ऊपर शत्रुओं का दृष्टि रखता है, तो इसलिए बाबा क्या करते थे, इस समस्त संसार के अपने भक्तों को कष्ट से मुक्त करने के लिए, जो उनके ऊपर कोई गलत दृष्टि रख रहा है उसकी दृष्टि को हटाने के लिए वह दीप प्रज्वलित करते थे। जो अपने गुरु के नाम का दीप वह बाबा प्रज्वलित करते थे। तो आप भी एक दीप प्रज्वलित करिए, और करिए क्या, तो बाबा का जब कोई भी पूजन करते हैं तो उसमें एक उद्देश्य है। जैसे बाबा का कोई पूजा कर रहे हैं तो पूजा के बाद फल का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, यथा उचित जो भी दान करें, दान करने से ही बाबा की कृपा विशेष प्राप्त होती है। ये नहीं कि आपने तो व्रत कर लिया, सब कुछ कर लिया, न दान किया न कुछ किया, तो फिर उसकी कृपा, बाबा की कृपा फिर नहीं बनती। होता क्या है कि जब आप दान करते हो तो आपके ग्रह भी, बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं कि दान करने से भी वह भोगमान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हल्दी का दान आप कर रहे हैं, पिसी हल्दी का दान कर रहे हैं तो गुरु ग्रह उन्नत हो जाता है। अब नमक का दान कर रहे हैं तो राहु केतु आपका जो होता है वह उन्नत हो जाता है, क्योंकि आसुरी ग्रह वो भी जो है, जो रुष्ट होते हैं वो मान जाते हैं, अपना भोग प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, ग्रह भी मजबूत होते हैं। चावल का दान आपका चंद्र ग्रह होता है, उसको मजबूती मिलती है। तो इसलिए जो अन्नदान है उसमें जो ये समस्त इंग्रेडिएंट्स आप दान करते हो उसका भी विशेष महात्म्य है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, जब भी आप जीवन में कोई भी व्रत या कोई पूजा करते हैं तो अपने यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा जरूर निकालिए, क्योंकि दान दक्षिणा निकालने से ही
आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, पाप कर्म कट जाते हैं और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग व्याधि बाधाएं दूर होती हैं। क्योंकि जिस बच्चे बच्ची के नाम से आप व्रत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, मान लो उस बच्चे बच्ची का कोई शादी ब्याह में अड़चन आ रही है या उसके जॉब में या रोजगार में दिक्कत आ रही है, तो उसके नाम से जब आप दान करते हो तो उसका सौभाग्य का उदय होता है, फूटी किस्मत संवर जाती है, क्योंकि यह उपाय बाबा स्वयं करते थे। यहाँ एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हो, ऐसे समय में अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, मंत्रों का जप कराकर यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए वीडियो के बीच बीच में हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप वहां पर समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज कैसे होगी। हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। आप अगर चाहेंगे तो आपके लिए संकल्प होगा, हवन होगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि ये ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है कि आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, या ऊर्जा जब मंत्रों की ऊर्जा होती है वह आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।